हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए व बी की आय का अनुपात 7:10 है। उनके खर्चे का अनुपात 3:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2500 रुपये बचाता है तो उनकी आय में अंतर कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में ए और बी की आय का अनुपात 7:10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ए की आय 7x, तो बी की आय कितनी होगी 10x। प्रश्न में आगे दिया हुआ है खर्चे का अनुपात 3:5 है। उनमें से प्रत्येक 2500 रुपये बचाता है तो आय में अंतर कितना होगा। तो दोस्तों, ए कितना खर्चा करता होगा आप यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हो। आपको पता है यहाँ पर कि ए की जो आय है वो कितनी है 7x है, और ए कितने रुपए बचाता है 2500 रुपये बचाता है। तो दोस्तों, आय में से अगर हम यहाँ पर बचत को घटा देते हैं, कुल आय में से बचत को घटा देते हैं, तो हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि ए कितने रुपए खर्च करता है। ए की आय है 7x और ए कितने रुपए बचाता है 2500 रुपये। दोस्तों, इस प्रकार हम यहाँ पर बी का खर्चा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि बी की आय कितनी है 10x है, और 10x में से हम अगर बी की बचत को घटा देते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि बी का खर्चा कितना है। तो दोस्तों, बी की बचत भी कितनी है 2500 रुपये ही है। बी कितने रुपए बचाता है 2500 रुपये बचाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 10x में से अगर हम 2500 घटा देते हैं तो हमें ये पता लग ही जाएगा कि बी का खर्चा कितना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ए का खर्चा किस तरीके से निकालना है और बी का खर्चा किस तरीके से निकालना है। प्रश्न में हमें खर्चे का अनुपात दिया हुआ है, जो कि किस प्रकार दिया हुआ है 3:5। तो आइए दोस्तों, इसका उपयोग किस तरीके से लेंगे हम। दोस्तों, यहाँ पर 7x माइनस 2500 ये किसका खर्चा है, ए का खर्चा है। बी का खर्चा 10x में से 2500 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि बी का खर्चा कितना है। और प्रश्न में खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 3/5। दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इस प्रकार करेंगे। ये एक समीकरण है और समीकरण में से x का मान हम निकालेंगे। यही समीकरण का हल होगा। इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें करना क्या होगा, 5 का गुणा करना होगा 7x माइनस 2500 से। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों। और बराबर में दोस्तों 3 का गुणा किससे करना होगा 10x माइनस 2500 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों, 5 का गुणा 7x से होगा तो कितना आएगा 35x आएगा। यहाँ पर 5 का गुणा 2500 से होगा तो 12,500 आएगा। 3 का गुणा 10x से होगा तो 30x आएगा। और यहाँ पर 3 का गुणा 2500 से होगा तो 7500 आएगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। 35x है, 30x को हम यहाँ पर बाएं पक्ष की ओर लाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। दोस्तों, यहाँ पर दाएं पक्ष में 7500 लिखा ही हुआ है, चिन्ह आगे माइनस का लगा हुआ है। दोस्तों, 12,500 को हम यहाँ पर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर 12,500 से पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे कि 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। और यहाँ पर 12,500 में से 7500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 12,500 के आगे प्लस का चिन्ह है और 7500 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा 5000 में किसका भाग देना होगा, 5 का भाग देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर x का मान कितना आया है 1000 आया है।
और यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर आय का अंतर निकालना है, दोनों की आय में अंतर कितना है। तो दोस्तों हमें आय तो पता ही है कितनी कितनी है, यहाँ पर अनुपात के आधार पर हमने कितनी आय मानी थी, ए की मानी थी 7x और बी की कितनी मानी थी 10x मानी थी। तो इनकी आय में अंतर कितने का है, 3x का है। हमें मान निकालना है 3x का, और x का मान अगर 1000 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझ में आ ही गया है कि आय में अंतर कितना है, 3000 है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।